वाटर कैटास्ट्रॉफीज धरती पर भी होते हैं। भयानक है। बड़े पैमाने पर भयानक बाढ़ आने की वजह बारिश है। बारिश ये बकवास है। ये शोर कैसा था? तुम्हें किताबें नहीं फेंकनी चाहिए। सैम, क्या हुआ? मुझे माफ कर दो सूजी, लेकिन किताब में लिखा है। क्या सैमी, मुझे बताओ। सूजी, किताब में लिखा है कि बारिश की वजह से तबाही हो सकती है। ये बकवास है। बूंदें कुछ कैसे तोड़ सकती है? वो कितनी छोटी होती है। नहीं सैमी, तुम गलत हो। पानी में बहुत शक्ति होती है। मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। यहाँ तक कि तुम्हारे कप में पड़े इस थोड़े से पानी में भी बहुत शक्ति है। हाइड्रोलिक्स नाम की साइंस इसकी जांच करती है। असली साइंस? वो असल में क्या जांच करते हैं? ये हमें बताते हैं कि पानी की शक्ति का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए कैसे करना चाहिए। चीजें बनाने के लिए, वजन उठाने के लिए। वजन उठाना? ये बकवास है। ये कब क्या कर सकता है? इस टेबल पर कुछ भी चुनो। खैर, चलो तुम्हारे पानी को कम से कम उस बोतल को उठाने की कोशिश करने दो। ठीक है सैमी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि थोड़ा सा पानी इस बोतल को तुमसे ऊंचा कैसे उठा लेगा। सूजी। हाय दोस्तों, आज हम आपको हाइड्रोलिक्स के बारे में बताएंगे और एक रोबोटिक आर्म बनाएंगे जो पानी की मदद से काम करेगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? बैटरीज? किस लिए? मैंने सुना कि आज हम एक रोबोट आर्म बना रहे हैं, तो तुम बिना बैटरीज और बिजली के तो बना ही नहीं सकती। शुक्रिया सैमी, लेकिन हमें बैटरीज की जरूरत नहीं होगी। पानी में शक्ति होती है और अगर हम उसका सही से इस्तेमाल करेंगे तो रोबोट आर्म बिना बिजली के काम करेगी। हाँ, हम देखेंगे तुम्हारा रोबोट बिना मेरी बैटरीज के कैसे चलेगा। तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। दोस्तों, हम सच में बिना बैटरीज के बनाने वाले हैं। हमारी आर्म सिर्फ पानी से चलेगी और इसमें हाइड्रोलिक्स हमारी मदद करेगा। अगर आपने पहले से ही इसके बारे में सुना है तो एक थम्स अप दें और मैं समझाती हूँ कि ये कैसे काम करता है। हाइड्रोलिक्स पानी की शक्ति की जांच करता है। बिजली का आविष्कार करने से पहले से ही लोग इसका इस्तेमाल पुराने जमाने से करते आ रहे हैं। अगर हम इस साइंस का इस्तेमाल सही से करें, यहाँ तक कि पानी की एक सिरिंज भी बहुत सारी चीजें कर सकती है। हमें सिरिंजेस की जरूरत होगी, कार्डबोर्ड, एक ग्लू गन, 4 ग्लास रंगीन पानी, एक पेंसिल और एक रूलर, प्लायर्स, कटर्स, इन्फ्यूजन ट्यूब्स, एक ड्रिल, हार्डवेयर की दुकान से क्लैंप्स और चार्ज। दुश्मन हार गया। तुम एक असली वॉरियर हो सैमी। स्क्यूवर्स लाने के लिए शुक्रिया। मेरा फर्ज था सूजी। मैं सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं, रोबोट बनाने के लिए एक बढ़िया एक्सपर्ट भी हूँ। यहाँ तक कि हाइड्रोलिक्स वाले रोबोट भी। कैसा चल रहा है? टूल्स टेबल पर है और एक्सपर्ट्स भी यहाँ है। चलो शुरू करें। पहले हमें कार्डबोर्ड के टुकड़े काटने होंगे। ये हमारी हाइड्रोलिक काम का बेस है। पहले हम लाइंस बनाएंगे ताकि उसके साथ साथ काट सकें। एक एक्सपर्ट के होते हुए मैं तुम्हें बता दूं कि पहले तुम्हें सिर्फ काटने के लिए लाइंस ही नहीं, पूरा ड्राफ्ट बनाना होगा। हाँ, लेकिन हम उस पर वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। ये रोबोट आर्म इतनी मुश्किल नहीं है। चलो टुकड़ों को सफाई से लाइन के साथ साथ काटें। कटर के साथ बहुत ध्यान से काम करें। बेहतर होगा कि आप किसी बड़े को मदद के लिए कहें। ये बढ़िया दिख रहा है। ये ड्रिल इस्तेमाल करने का वक्त है। हमें इस तरह के छेद बनाने होंगे। ये सुंदर आवाजें मेरे कानों में म्यूजिक की तरह है। थोड़ा सा जादू। दोस्तों, हमें ऐसे ही टुकड़ों की जरूरत है जिन्हें आप अभी टेबल पर देख रहे हैं। क्या टेबल? गैलेक्सी के नंबर 1 नई अनोखी अद्भुत हाइड्रोलिक रोबोट आर्म कंस्ट्रक्शन साइट है। बढ़िया नाम है मिस्टर एक्सपर्ट। अब प्लीज थोड़ा साइड हटो। ठीक है, लेकिन ये दिमाग में रखना कि तुम एक हाइड्रोलिक रोबोट एक्सपर्ट की निगरानी में हो। मैं रखूंगी सैमी। अब हम जारी रखते हैं। हमें स्क्यूवर्स को इस तरह से डालना होगा कि वो कार्डबोर्ड के टुकड़ों के पेयर्स को एक साथ जोड़े। इस तरह हम एक स्क्यूवर काटेंगे। ओह, ये क्लिपर बहुत तेज है। ध्यान से, और इसे ग्लू से पक्का करेंगे। हो गया। और हम दूसरे एंड पर 2 छोटे टुकड़े लगाएंगे। तरीका वही है। फिर मैं स्ट्रक्चर को चलाने में मदद करने के लिए यहाँ छोटे स्क्वायर्स लगा दूंगी। हाँ, कुछ इस तरह। देखो दोस्तों, टुकड़ों के बीच से सिरिंजेस के लिए जगह होनी चाहिए। चलो अब हमारी आर्म के लिए बेस लगाते हैं। ये सपोर्ट्स होंगे। हम उन्हें दोनों तरफ जोड़कर कार्डबोर्ड के स्क्वायर से पक्का कर देंगे। हो गया। टाडा! बेस जोड़ने के लिए हमें हॉट ग्लू की जरूरत होगी। दोस्तों, ग्लू गन को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। और ये आ गया बेस। एक गन? बकवास। एक स्पीयर? असली हीरोज यही चुनते हैं।
ओह, तुम हथियारों की भी एक्सपर्ट हो। दोस्तों देखो हमने क्या बनाया है। हमारी फ्यूचर आर्म ऐसे हिलनी चाहिए, मजबूत और सुंदर। अब हमें सिरिंजेस में छेद करने होंगे इस तरह। इस स्टेप में किसी बड़े को आपकी मदद के लिए कहें। अब हमें क्लैंप्स की जरूरत होगी। ये क्या है सूजी? ये क्लैंप है सैमी, ये एक हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएंगे। ये हाइड्रोलिक रोबोट आर्म्स बनाने के लिए बहुत काम की चीज है। हमें क्लैंप्स को सिरिंज पर इस तरह से लगाना होगा, कस कर, और इसे एडजस्ट करने के लिए हम एक स्क्यूअर को दूसरे लूप में डालेंगे। चलो अभी के लिए स्क्यूअर को हटा दें और फालतू हिस्से को काट देते हैं। ध्यान से दोस्तों, खुद को काट मत लेना। ठीक है दोस्तों, सिरिंज को हमारे स्ट्रक्चर से जोड़ने का वक्त आ गया है। स्क्यूअर्स को ध्यान से दीवारों और सिरिंज के छेदों में से डालें। दूसरे स्क्यूअर क्लैंप लूप के साथ ऐसा ही करें और हम दूसरे सिरिंज को इसी तरह जोड़ देंगे। वॉला, आगे बढ़ते हैं। हमें आर्म के लिए इन कार्डबोर्ड के टुकड़ों की जरूरत होगी। मेजरमेंट्स लिखने के लिए वीडियो को रोक लें। इस तरह की हुक पाने के लिए पहले हम प्लायर्स की मदद से मेटल रॉड्स को मोड़ लेंगे। एक बार फिर से, ये ऐसा स्टेप है जिसमें किसी बड़े की निगरानी होना जरूरी है। ध्यान से। नहीं कर पा रहा। तुम कितनी ताकतवर हो शिव। ओह शुक्रिया सैमी। चलो हुक को आखिरी छेद में डालें। यहाँ थोड़ा आराम से। चलो अब पैर और स्क्वायर को स्क्यूअर में डालें। ये थोड़ा कैनपे की तरह दिख रहा है। क्लिक और ग्लू की एक बूंद हो गया। दोस्तों हमें बिल्कुल यही चीज मिलनी चाहिए। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। तुम क्या कहते हो सैमी? हाँ, एक एक्सपर्ट की जांच के हिसाब से ये सही है। ये इसे ढंग से लगाया गया है। बढ़िया काम शिव। और ये रही प्रोजेक्ट के पहले हिस्से के लिए तुम्हारी पेमेंट। हमारे पास और काम करने के लिए है। हमारे बचे हुए रोबोट पर काम करना शुरू करते हैं। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सैमी, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमेशा की तरह। बात क्या है? मुझे इस आइसक्रीम से डंडी चाहिए। क्या तुम इसे खाकर डंडी मुझे दे सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा सूजी। तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। बढ़िया आइसक्रीम है। मदद करने में हमेशा खुशी होगी शिव। शुक्रिया सैमी, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। हमें कार्डबोर्ड के टुकड़ों को इस डंडी से मोड़ना होगा इस तरह, और एक स्क्यूअर से छेद बनाए। 1 और 2। चलो पकड़ने वाले मैकेनिज्म पर उन्हें स्क्यूअर से जोड़ें और हो गया। हमें बस ग्लू की पट्टियों को हमारे रोबोट की उंगलियों पर लगाना है। ये फिसल ना जाए, इसलिए हमें इसे लगाना होगा। और चलो अब स्ट्रक्चर के दोनों हिस्सों को जोड़ें। हमें फिर से ग्लू की जरूरत है और हमें याद है कि ग्लू को ध्यान से इस्तेमाल करना है ना? और फिर हम टुकड़ों को जोड़ेंगे अच्छे से और धीरे से। आपको ऐसा कुछ मिलना चाहिए। बढ़िया। अब आखिरी हिस्से पर। ओह नहीं, कभी ना खत्म होने वाली कंस्ट्रक्शन, कभी भी नहीं। मैं बहुत थका हुआ हूँ। ओह सैमी, हमने लगभग बना लिया है। तुम आराम कर सकते हो। फिर तुम इंचार्ज होगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी। मैं सिरिंज को बिल्कुल यहीं लगाऊंगी। बढ़िया, ये फिट हो गई। हमने पहले से ही प्लंजर में छेद कर लिए हैं और अब हम वहाँ मेटल के रॉड्स डालेंगे। अब हमें बस बेस बनाना है। वाह, हमारी रोबोट आर्म कितनी बढ़िया बन रहे हैं। स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए हमें 2 कार्डबोर्ड के टुकड़े से बने हुए एक मजबूत बेस की जरूरत है। चलो उनमें से एक पर ग्लू लगाते हैं। सरफेस के साथ साथ एक पतली पट्टी काफी होगी और दूसरे टुकड़े को अच्छे से दबा दें। हो गया, आसानी से। अब हमें आर्म को स्टैंड पर पक्की तरह से लगाना होगा। मैं इसे कैसे करूँ? कुछ तो कमी है। शायद ये या ये। रुको, मुझे इसी की जरूरत है। बैटरीज। क्या? बैटरीज? तुमने कहा था हमें उनकी जरूरत नहीं है। सैम, तुम यहाँ एक्सपर्ट हो। हमें बैटरीज की जरूरत है, लेकिन हम उन्हें साधारण तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। साधारण तरह से नहीं, फिर कैसे? ओह, मैं समझ गया। तुम बहुत चालाक हो सूजी। हाँ सैमी, हमें बैटरीज चाहिए, लेकिन मोटर के लिए नहीं। हम पानी को मोटर की तरह इस्तेमाल करेंगे। तुम जितना ज्यादा इसके बारे में बोल रही हो, ये उतना ही अजीब सुनाई दे रहा है। दोस्तों, मैंने ये टुकड़ा बनाया है। ये हमारे बेस को चारों ओर घुमाएगा। चलो इसे यहाँ लगाते हैं। चलो रोबोट पैनल बनाते हैं। 2 डंडियों से बने हुए टुकड़ों को सिरिंज से एक स्क्यूअर के इस्तेमाल से जोड़ना होगा इस तरह। चलो ऐसे 4 पैनल लगाते हैं, एक एक करके।
हम एक मेटल आर्क से सिरिंज के टिप को पक्का कर लेंगे। हमें ऐसा कुछ मिलना चाहिए। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे काम करता है। सैम, प्लीज मुझे एक गिलास पानी दो। वैसे मैं यहाँ पर बॉस हूँ। मुझे याद है बॉस। चलो सिरिंज में थोड़ा पानी डालते हैं और इसे ट्यूब जोड़ते हैं। ये बहुत नाजुक काम है। अब चलो पानी को ट्यूब के दूसरे एंड पर ले जाते हैं और इसे दूसरी सिरिंज से जोड़ देते हैं। इसे कहते हैं पानी का जादू दोस्तों। अब चलो कंट्रोल पैनल और आर्म को उसी तरह जोड़ते हैं। हम आर्म पर लगी सिरिंज पर हर एक रंगीन ट्यूब को जोड़ेंगे। आप पूछेंगे कि ये सब रंग क्यों है? यह आसान है। हर सिरिंज रोबोट आर्म के किसी एक हिस्से को हिलाती है और रंगों से याद करना आसान है कि कौन सी सिरिंज कौन से हिस्से को कंट्रोल करती है। देखा? ओह, देखो सैमी, हमारे रोबोट की मोटर एक हाइड्रोलिक प्रेस है। ये पानी से चलती है। कितना कूल है। ओह, वाह। वाह सूजी, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा और कोई बैटरीज की जरूरत नहीं है। प्लीज बोतल को ऊपर उठाओ। चलो ट्राई करते हैं सैम। हाँ सूजी, सिरिंजेस को दबाओ। आखिरकार इस बोतल को ऊपर उठाते हैं। हमारी रंगीन कंट्रोल लेवर्स अच्छे से हिला रहे हैं। राइट की तरफ ज्यादा, अब लेफ्ट। चलो भी, क्या ये सच में हो रहा है? ये हम पानी को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ सैम, घर में सारी बैटरीज खत्म होने पर हम इस रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इस पर शक है शिव, मैं हर चीज ज्यादा ही रखता हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस में और रोबोट्स हो तो एक थम्स अप दें। हमें अपने रोबोट्स की तस्वीरें भेजें। बाय बाय। तुम जानती हो शिव, अब हमें एक ऐसा रोबोट बनाना होगा जो आग से चलता हो, रोशनी पर। हाँ, एक पहिए में हैमस्टर पर। तुम्हें क्या लगता है शिव? शिव।